भाषा के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू लैंग्वेज। संविधान के भाग 17 में राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज चैप्टर 1, प्रादेशिक भाषाएं रीजनल लैंग्वेजेस चैप्टर 2 तथा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा चैप्टर 3 में वर्णित उपबंधों का सार इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 343 एवं 344 में संघ की भाषा के संदर्भ में निम्न प्रावधान है। नंबर 1, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। नंबर 2, संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के सरकारी कार्यालयों में पूर्वानुसार जारी रहेगा, परंतु इस अवधि के भीतर ही राष्ट्रपति हिंदी के साथ साथ प्रयोग करने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं। नंबर 3, इन 15 वर्षों के उपरांत भी संसद किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग चालू रखने की अनुमति दे सकती है, परंतु 1963 में ही संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अधीन राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। नंबर 4, संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति एक भाषा आयोग की स्थापना करेंगे जो हिंदी भाषा के प्रयोग के क्रमिक वृद्धि, अंग्रेजी के प्रयोग को धीरे धीरे कम करना तथा तत्संबंधी अन्य प्रश्नों और समस्याओं के संबंध में सिफारिशें करेगा। संविधान के प्रारंभ होने के 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति इसी प्रयोजन के लिए आयोग की स्थापना करने के लिए बाध्य है। आयोग सिफारिश करते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक प्रगति के साथ अहिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों के लिए सरकारी पदों की पूर्ति में उनके हितों का ध्यान रखेगा। नंबर 5, इस भाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए समिति का गठन आनुपातिक पद्धति के आधार पर किया जाएगा। इसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यह समिति आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। राष्ट्रपति समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्देश जारी कर सकते हैं। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित संसदीय समिति ने शासन को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कहा कि संघ और राज्यों में अंग्रेजी के स्थान पर धीरे धीरे हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया जाए, परंतु इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है। प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य के विधानमंडलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य के समस्त अथवा सरकारी कार्यों के लिए एक या उससे अधिक भाषाओं को अंगीकृत कर ले, किंतु राज्यों के पारस्परिक संबंधों में तथा संघ और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में संघ की राजभाषा ही अधिकृत राजभाषा मानी जाएगी। न्यायालयों तथा विधानमंडलों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि इनकी समस्त कार्यवाहियां तथा केंद्र एवं राज्य विधानमंडलों के विधेयकों, कानूनों, आदेशों, नियमों तथा अध्यादेशों का पाठ अंग्रेजी में ही होगा। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही राज्य की राजभाषा में करने के लिए अनुमति दे सकता है, लेकिन न्यायालय का फैसला, डिक्री अथवा आदेश अंग्रेजी में ही होगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल विधेयकों, कानूनों, नियमों तथा आदेशों के लिए अंग्रेजी के बदले अन्य भाषा निर्धारित करता है तो उसका अंग्रेजी में राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिकृत अनुवाद अधिकृत पाठ समझा जाएगा। यदि हम इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं भाषावाद की और हिंदी के विरोध की, तो जिस प्रकार से भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा राजभाषा के विषय में उत्तेजनात्मक वातावरण निर्मित हुआ था और हिंदी राष्ट्रभाषा इसलिए चुना गया कि इसे बोलने वालों की संख्या देश में सबसे अधिक थी, इसी प्रकार हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा बनाए जाने के लिए भाषावाद आड़े आया और संघ की उदार नीति के फलस्वरूप देश आज भी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा स्थापित है और विशेषकर दक्षिण राज्य नहीं चाहते हैं कि राजभाषा के रूप में हिंदी स्थान ग्रहण करे। देश में हिंदी को वांछित स्थान नहीं मिलने के कतिपय कारण हैं, जैसे कि अंग्रेज़ों के हिमायती जो राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के द्वारा हिंदी का घोर विरोध, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर जिन राज्यों का गठन हुआ उनमें व्याप्त आपसी लड़ाई, भाषाई आधार पर उत्तर तथा दक्षिण भारत की संकुचित भावनाएं, अन्य भाषाओं की मान्यता के प्रश्न पर विवाद, उर्दू भाषा के सवाल को चुनावी मुद्दा बनाना,
भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या, सर्वमान्य शिक्षा नीति के निर्माण में कठिनाइयाँ। इसी कारण से देश में भाषा की समस्या विद्यमान रही है और देश की एकता और अखंडता के संदर्भ में भाषा के मामले में कोई कठोर रवैया अपनाना हितकर नहीं होगा।